बाद में दोनों में वाद विवाद हुआ। तब ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे कृष्ण, यह जो बर्बरिक है, अगर तू उसको इसी तरह छोड़ गया तो वो तो तुम्हें सुनेगा नहीं, वो तो अपना काम करेगा। तो कृष्ण ने कहा, मैं तुझे एक वरदान देता हूं, तू इस युद्ध को देख, जिस दिन तुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूं उस दिन तू युद्ध में आ जा। तो बर्बरिक ने कहा, मैं तब तक रुकने वाला नहीं। तो कृष्ण कहते हैं, तो तब तक तो अभी क्या करेगा? तो कृष्ण ने, बर्बरिक ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम युद्ध कैसे जीतोगे। पहले तुम और मैं दोनों युद्ध करेंगे, जो जीता वो इस युद्ध को जीताएगा। तुम भी युद्ध को जिताने के लिए तैयार हो, मैं भी युद्ध को जिताने के लिए तैयार हूं। तो कृष्ण को लगा कि बर्बरिक को बहुत अहंकार है कि उसके इसके ऊपर, उसके युद्ध के ऊपर, उसके अस्त्र शस्त्रों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण वो बाण लगाकर कृष्ण के ऊपर छोड़ा। उन कृष्ण का सुदर्शन चक्र जैसा ही गया, उस बाण को काट दिया, बाण को काट दिया। 1 2 3 बाण हो गए। अब मैं सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूँ। सुदर्शन चक्र छोड़ते ही बर्बरिक का सर कट गया। सभी लोग घटोत्कच आदि, द्रौपदी, हिडिंबा आदि सब आए, प्रभु आपने ये क्या किया? तो कहा कि बर्बरिक, तुझे इच्छा थी कि कौन जीतेगा, मैं युद्ध जीतूंगा। तो उसने कहा, तुम्हारा युद्ध मैं देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा, तुझे हर क्षण के लिए जिंदा ही रखूंगा, तू मरेगा नहीं, तेरा सर ऐसा ही काम करेगा। पूर्ण युद्ध तक एक पहाड़ पर बर्बरिक का सर रखा गया और उसने पूर्ण युद्ध देखा। युद्ध देखकर होने के बाद सारा युद्ध हो गया। तो सारे पांडव आ गए और गर्व से बर्बरिक के पास गए, तूने पूर्ण युद्ध देखा, तो तुझे क्या लगा, इस युद्ध में कौन अच्छा योद्धा था, किसने कौरवों को हराया? बर्बरिक हंसा। तो ये युद्ध जीतने वाला और जिताने वाला केवल कृष्ण है। उसके एक तरफ 10 महाविद्याओं में 18 भुजा सिद्धांबिका थी और एक तरफ 10 महाविद्याएं थी और वह युद्ध कर रही थी। ये युद्ध कृष्ण भगवान ने जीता है और मैं श्री कृष्ण भगवान से मांगता हूँ कि मुझे सिद्धांबिका को सिद्ध करवाएं। तो कृष्ण ने कहा, सिद्धांबिका, यह जो देवी है इसको केवल मैंने ही सिद्ध किया है। आज से मैं इस सिद्धांबिका का यह साधना मैं तुझे प्रदान करता हूँ और इसके साथ साथ मैं मेरा नाम तुझे देता हूँ और वो आज पूजे जाते हैं खाटू श्याम के नाम से, बर्बरिक। तब लोगों ने, पांडवों ने आके पूछा कि प्रभु आपने उसका सर क्यों काटा? अगर सही सर नहीं काटता तो हम कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं जीत सकते थे। ये छिन्नमस्ता साधना थी, इसको सिद्ध करने के लिए मुझे काटना पड़ा और उन्होंने कुरुक्षेत्र जीता और उसको जिंदा रखा। सर काटने के बाद बर्बरिक मरा नहीं, आज भी पूजनीय है। जिसे काट कर तुम जिंदा रख सकते हो। हम एक पेड़ को काट कर दूसरे पेड़ को लगाते हैं तो जिंदा रखने के लिए करते हैं, वो जल नहीं जाता। इस क्रिया को जानने के लिए, इस विद्या को जानने की क्रिया कैसे की जाती है, ये केवल दत्तात्रेय भगवान को मालूम, जो 3 सर वाले थे। और इस विद्या को जितने लोग जानते हैं, ये असंभव कार्य को संभव करने वाले कह जाते हैं। कोई स्त्री, कोई पुरुष अपने एक इच्छा बोल लें और कहें कि मुझे ये इच्छा होना है। जो स्त्री इस साधना को करने से पहले अपने नाभि कमल को रक्तचंदन का तिलक करके, अपने मुंड के ऊपर तिलक करके, या उस मुंड को एक सोने या किसी का भी मुंड कर उसके ऊपर तिलक लगाकर उस मुंड को अपने छिन्नमस्ता यंत्र पे रखकर इस माला की 16 मालाएं आज अपने गुरु के सामने करता है और 16 आहुति देता है, उसकी कोई एक इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ये मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि ये साधना इससे पहले किसी ने नहीं दी, आज पहली बार मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं कहता हूँ, मेरी इसमें नहीं मेरा बड़प्पन हो, मैं एक बहुत बड़ा गुरु कहलाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। आप साधना करो और मेरे गुरु का नाम रोशन करो और कहो कि ऐसे गुरु जी इस संसार में, इस कलयुग में हुए जो साधना सिद्ध करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति उनके पास थी। साधना मार्ग में वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति रखते थे। ऐसा आप कहें जिस दिन उस दिन मेरे इस कार्य का मेरा सीना छाती आपके इस साधनाओं के उसे आप सिद्ध हुए तो भूल जाएगा और कहेगा कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ मार सकते हैं, मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, न मुझे कुछ देने का, मैं केवल और केवल मेरी इच्छा ये लेकर चल रहा हूँ, मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो। और ये कहे, बहुत सारे ऐसे हताश लोगों को मैं हर बार देखता हूँ ये कहते हुए कि गुरु जी हमने इतना सवाल किया, हमने इतनी साधनाएं संपन्न की, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ? तपस्या करते, आप बताओ कौन सा ऐसा ऋषि था जो राजमहल में बैठकर साधनाएं करता रहा? सारे ऋषि जंगल में बैठकर करते रहे। क्यों? क्योंकि वहां वातावरण की शुद्धता, झाड़ों से निकलने वाला ऑक्सीजन हो, जो भी है, तुम्हारे शरीर की कुंडली जागृत करता है।
तुम्हारे शरीर में अच्छे विचार देता है। और तुम घर में बैठे रहे तो आजकल का जमाना तो पूछो ही मत, एक तरफ टीवी चल रहा है, एक तरफ फोन चल रहा है, एक तरफ बीवी पुकार रही है, एक तरफ बच्चा रो रहा है, एक तरफ अपने शरीर को पसीना आ रहा है, एसी लगाया हुआ है, तो तुम्हारी सारी एनर्जी उसमें चले जा रही है। ये सब एनर्जी वाली चीज़ें, एसी हो, फोन हो, आकाश से एनर्जी तुम्हारी खींच लेते हैं। और इस कारण तुम्हें सिद्धि होगी तो किस तरह होगी? तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उस वन में उस तरह जाकर से साधना को सिद्ध करना होगा। और जो साधना की, मैं ये यूं ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जंगलों में जाकर साधना किया हूँ। अभी 82 में मैंने गुरु जी से साधना दीक्षा ली थी, 86 में फिर दीक्षा लेकर मैं आगे चला, और 86 लेकर 95-97 तक भी मैं हर जंगलों में साधना करने के लिए घूमता रहा। आज उसका फल है, आप जो मेरे सामने बैठे हुए जो भी है, मैं मेरी तरफ से संतुष्ट हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझ पर कृपा। मैं चाहता हूँ कि आप भी सब सक्षम बने। हम एक फैमिली को चलाने के लिए नीचे ऊपर हो जाते हैं, बीमार हो गए कि हमारे दीक्षित आड़े पड़ गए, गुरुजी बुखार आ गया, पत्नी रोते हुए फोन, अरे तुम्हारे पास बीमारी आ गई है तो बीमारी तो हमें भी आती है, आज भी हम बीमार। कभी कहा जाता है कि बुखार आ गया था, एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज स्वामी समर्थ रामदास जी के पास आए थे और उनको कहीं जंगल में साधना के लिए जाना था। शिवाजी महाराज आ गए और कहने लगे कि प्रभु जंगल में आप साधना को ले जाने के लिए कह रहे थे, फिर कैसा, आपको तो बुखार आ गई है। अरे कुछ नहीं, तू चल बोले। घोड़े पर दोनों बैठे चल रहे थे तो उनकी स्वामी समर्थ रामदास की झोली जो थी वो हिल रही थी। अरे प्रभु, शिवाजी ने कहा प्रभु आपकी झोली हिल रही है, झोली में कुछ सांप भी कुछ भी है, देखो तो सही। चुप बैठ बोले। जंगल में गए, फिर भी झोली हिल रही थी। अरे क्या हुआ प्रभु, एक बार देखो तो सही। क्या? अरे वो कुछ नहीं यार, तू जब आया था बहुत बुखार था, बुखार को झोली में डाला हूँ, फिर यहाँ से जाऊँगा तो फिर बुखार को अपने में डाला। ये विद्या किसके पास आती है? तुम्हारी बीमारी को बाहर डालने के लिए आती है। जब प्राण प्रतिष्ठा, अगर तुम्हारे प्राण पत्थर में डाल सकते हो तो तुम्हारी बीमारी में भी किसी के ऊपर डाल सकते हो। तुम अगर 1997 की गुरुजी का शिविर देखा है तो गुरुजी ने कहा था, अगर मृत्यु आए तो कहना उसको कि तू बाजू के घर में जा, मेरे पास मत आ, मेरे गुरु मेरे साथ है। ये कितने लोग क्षमता के साथ कह सकते हैं? और गुरुजी ने ये बात क्यों कही? हम छोटी सी बीमारी के साथ डर जाते हैं। मृत्यु तो आने वाली, किसी को भी आएगी, डरेगी नहीं, आएगी। लेकिन जीना है तो सक्षमता के साथ जियो, सामर्थ्य के साथ जियो। कोई कहे ये असंभव है तो उसको संभव करने की प्रक्रिया करो। और ये संभव जब होगा जिस दिन तुम संभव होकर एक महान श्रेष्ठ कहलाओगे और समाज को बतलाओगे। अरे ये बेकार का आदमी है यार, एक पैसा कमाता नहीं, बीवी को दिखता नहीं, बच्चे नहीं है, ऐसा बोलने वाले को बताओ कि मैं बच्चे बीवी के साथ, चार लोगों के साथ तुम्हें भी पाल सकता हूँ। ये जिस दिन बताओगे उस दिन तुम गुरु जी के शिष्य हो, उस दिन साधना की श्रेष्ठता है। कभी असमर्थ ना जियो और असमर्थ रहना नहीं। यही मेरी 10 महाविद्याओं को लेकर कहता है। आज संपदा प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए आज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी जीती थी और आखिर में उन्होंने क्या कहा कि मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, और उन्होंने रामचंद्र जी को अपनी पूरी पृथ्वी जीती हुई राज्य को उनको संकल्प के साथ छोड़ दिया तो चल गए। ये श्रेष्ठता होती है। करोड़ों रुपए कमाओ उसके बाद छोड़ दो, तुम महापुरुष हो, श्रेष्ठता हो, श्रेष्ठ हो। हमारे पास कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म करो, कर्म करो, अर्थ पैसा कमाओ, काम बच्चों को पैदा करो, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करो। हम ऐसे यूं ही सन्यासी बने नहीं। गुरु जी बहुत बार कहते थे, जो यूं ही सन्यासी बना उसको मोक्ष नहीं है। गुरु जी ने बहुत बार ये भी कहा था मुझे, जो चिरंजीवी है जोशी, आज हनुमान जी को भी मोक्ष नहीं है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, वो चिरंजीवी बनकर घूम रहे हैं। जिसने शादी की उसको ही मोक्ष का अधिकार, जिसको पत्नी है उसी को मोक्ष का अधिकार। वो लेकिन सामर्थ्यवान बने, सामर्थ्य की प्राप्ति हो। मैं आज आपसे यही कहता हूं कि एक बार आप भी पूरे जयघोष के साथ गुरु जी को स्मरण करते हुए कहे कि हम भी गुरु जी आज एक इच्छा बोल लेते हैं, और अगली बार शिविर में जब बोलेंगे तब कहेंगे कि हमारी इच्छा पूर्ण हुई, तो मैं समझूंगा मेरा इसकी साधना दी हुई श्रेष्ठ साधना है। आप एक इच्छा बोल लेते हुए आज साधना संपन्न करो। मैं देखता हूं कि आपकी इच्छा पूर्ण कैसी नहीं होती। आप सामग्री लेकर यहाँ आ जाओ, कोई भी एक इच्छा बोल लेकर साधना करो। केवल 16 माला जब करना है, साधना सामग्री लेकर आ जाओ। मैं छिन्नमस्ता साधना आपको करता हूँ। आपको चाहे पैसा, आर्थिक, बच्चा, शादी, कुछ भी है, जो भी है बोल लो। नहीं हुई तो मेरी गारंटी मैं देता हूँ। किसी भी प्रकार की आपकी एक इच्छा बोल लो और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती। कैसे नहीं होती मैं देखता हूँ। ये साधना संपन्न में आज अतुल ढूंढने के इस शिविर में आपकी एक इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आया हूँ। जो भी इच्छा है आप बोलो, साधना
का साधना सामग्री लाकर बैठो और आप आपकी इच्छा बोल लो।